परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सभी को ख्रिस्ट यीशु में मेरा जय मसीह नमस्कार एवं स्वागत है आज के आराधना के इस दिन में। सो परमेश्वर ने आज हमें बहुत ही सुंदर मौसम से आशीषित किया है और आज का मौसम काफी सुंदर है और इस सुंदर मौसम जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम परमेश्वर को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकते और उस समय धन्यवाद प्रार्थना करते। प्यारे खुदावंत जीवते और पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों पर अपने शीश को नवाते हैं। धन्यवाद, आदर, भक्ति, महिमा और प्रशंसा तुझे देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए जो आपने ठहराया है। प्रभु इस दिन के द्वारा आपकी महिमा हो। जब तेरे ये तुच्छ दास प्रभु तेरे वचन से बोलते हो उस वक्त आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, ताकि वो वचन मेरा नहीं पर आपका हो और आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। और जो कोई भी प्रभु हम यहाँ जितने भी उपस्थित हैं प्रत्येक पर प्रभु आपके करुणा कृपा दृष्टि हो। आपका वचन हमारे जीवन में कार्यशील हो और आपका वचन हमारे जीवन में फलदायी हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारी विनती सुनने के लिए विनती चाहते हैं यीशु प्रभु के पवित्र नाम में, आमीन। कृपया अपने आसन ग्रहण करें। फिर से एक बार आप सभी को ख्रिस्ट यीशु के नाम में मेरा जय मसीह एवं स्वागत है आज के आराधना के इस दिन में। तो आज हम लोग एक छोटा सा विषय देखने के लिए जा रहे हैं। आज हम लोग एक छोटा सा विषय देखने के लिए जा रहे हैं और वो विषय है मत डर। मत डर, डरने का नहीं, है ना? डरने का नहीं। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। डरने का नहीं पर कुछ करने का है, ठीक है? तो परमेश्वर हमें डरने के लिए नहीं परंतु कुछ करने के लिए कहता है और परमेश्वर ने हमें चुना है इसलिए कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें। परमेश्वर ने हमें चुना है इसलिए ताकि हम परमेश्वर में आशीषित हुए। परमेश्वर ने हमें चुना है इसलिए ताकि हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करें और वह हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और उसने अपने प्रेम के बदले अपने एकलौता पुत्र दे दिया है। यूहन्ना 3:16 शायद किसी को मुखस्त होगा, सभी को मुखस्त होगा। यूहन्ना 3:16, हाँ? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने हमें चुन लिया है कि हम नाश ना हुए परंतु परमेश्वर के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करें। सो आइए हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने भजन संहिता 121 का 1 से लेकर 8 पद हम लोगों ने पढ़ा। वहां पर परमेश्वर का एक आश्वासन, परमेश्वर का एक वचन जो हमारे लिए दिया और दाऊद कहता है मेरी सहायता कहां से मिलेगी? मैं पर्वत की ओर अपनी आंखें उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से मिलेगी? मेरी सहायता तो यहोवा की ओर से ही मिलेगी, परमेश्वर की ओर से ही मिलेगी। क्योंकि मेरा परमेश्वर न सोता है न ऊंघता है, वो जागता रहता है, मेरे आगे पीछे मेरी रक्षा करता है। वह हर प्रकार के दुष्ट की शक्तियों से और दुष्ट के प्रहार से मेरा रक्षा करता है कि? तो दाऊद राजा ऐसे नहीं बना इस्राएल का, परमेश्वर ने उसको चुना और वो परमेश्वर के प्रति समर्पित था और वो परमेश्वर के इच्छाओं को जानने का प्रयास और कोशिश किया करता था और परमेश्वर के मार्गों पर चलता था, परमेश्वर के बताए हुए आदेशों को मानता था और वो अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाता था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें इस्राएल का राजा होने के लिए चुन लिया और वो राजा हुआ। और दाऊद राजा होने के बाद में दाऊद ने सोचा कि मैं एक महल में रहता हूं और मेरा प्रभु उस तंबू में वास करता है। मैं मेरा प्रभु मेरा यहोवा के लिए एक भवन बनाऊंगा और परमेश्वर के आदेश अनुसार जैसे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने एक भवन का एक नक्शा दिया था, जो तंबू का एक नक्शा दिया था, ठीक उसी नक्शा के हिसाब से ठीक उसी जगह में जहां परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए, यहोवा का मंदिर होना चाहिए, उन्होंने मंदिर की गठन की, मंदिर को बनाया। महल में रहकर उसे शांति नहीं था क्योंकि वो
ये सोचता था कि मैं महल में रहता हूं, परंतु मेरा प्रभु तंबू में रहता है, इसलिए उसने भवन बनाने की सोची। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर तंबू में रहता है, नहीं। सारी सृष्टि परमेश्वर की है, स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर का है। स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य और स्वर्ग जैसा सुंदरता जगह और कहीं भी नहीं है, और इसलिए परमेश्वर के लिए भवन की आवश्यकता नहीं थी। मगर वो इस्राएलियों को, परमेश्वर इस्राएलियों के साथ रहकर इस्राएलियों को पवित्रता के अंदर में रखते हुए, पवित्रता में रखते हुए उन्हें अगुवाई करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि इस्राएलियों के द्वारा ही जगत का उद्धार करता था। और जो चीज परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर उसे भी पवित्र रखना चाहता है, और पवित्रता के साथ उन्हें रखा, और उसी पवित्रता के दौरान प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। अब वचन हमें ये बताता है, इसलिए तू मत डर, इसलिए तू मत डर, क्योंकि तेरे आगे और तेरे पीछे परमेश्वर है, और परमेश्वर तेरी रक्षा करता है, परमेश्वर तेरी सहायता करता है। यशायाह नबी के पुस्तक उसके 41वां अध्याय का 10वां पद। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। आमेन, आमेन। परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। परमेश्वर यहाँ भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथों से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो परमेश्वर का यह प्रतिज्ञा है परमेश्वर के जनों के लिए, जो उसके अनुसरण में चलते हैं, जो उसके अधीनता में रहते हैं, उसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। चाहे समस्या जितनी भी बड़ी हो, परंतु उससे छुड़ाने वाला, बचाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। हमें याद है जब पतरस के घरे नाव पे जा रहे थे मछली मारने के लिए, तब प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलते हुए पतरस के पास, मतलब चेलों के पास आ रहे थे। तो उन्होंने देखकर चेलों से डर गए, यीशु से डर गए, और उन्होंने डर गए। तो यीशु ने कहा, मत डर, मैं हूं। यीशु ने क्या कहा? मत डर, मैं हूं, मैं भूत प्रेत नहीं हूं। तब पतरस ने कहा, प्रभु यदि तू है तो आज्ञा दे कि मैं भी पानी में चलूं। अब पतरस पानी में चलने लगा। पतरस तब तक पानी में चलने लगा जब तक उसका ध्यान नहीं भटका। पानी उसके लिए बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या, लेकिन उस वक्त पतरस ने समस्या को नहीं देखा, परेशानियों को नहीं देखा, उस सागर के उछाल को नहीं देखा, परंतु किसको देखा? प्रभु को देखा, प्रभु को देखा। इसलिए वो जब तक उसकी नजरें प्रभु पर टिकी हुई थी, तब तक वो पानी पे चल रहा था। लेकिन जैसे उसकी नजरें हटी, वैसे ही दुर्घटना घटी। वो पानी में डूबने लगा, वो पानी में डूबने लगा, लेकिन फिर भी उसका ध्यान प्रभु पर था। उसने कहा, प्रभु मुझे बचा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथ थाम लिया और उसे बचाया। तो यहाँ देखने वाली बात ये है, हमारे सामने, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्या को हम बड़ा न समझे, परंतु प्रभु को बड़ा समझे। उस समस्या को हम प्रभु को न दिखाएं, परंतु समस्या को प्रभु दिखाएं कि ये समस्या देख, मेरा प्रभु तुझसे बड़ा है, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, तू मेरा क्या। सो उस वक्त केवल हमारा ध्यान, हमारा केंद्र प्रभु होना चाहिए, हमारा समर्पण प्रभु के प्रति होना चाहिए। इब्रानी के पत्री में हमने पढ़ा 12वां अध्याय में, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न समझ, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न समझ। इसलिए प्रभु के आज्ञाकारिता में, प्रभु के अधीनता में और प्रभु के समर्पण में अपने जीवन को व्यतीत कर, तो प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा, तो प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, तो प्रभु तुम्हारी सहायता करेगा,
तो प्रभु तुझे दृढ़ करेगा और ऊंचा उठाएगा, ऊंचा उठाएगा। तो हमारा ध्यान क्या होना चाहिए? प्रभु की ओर से लगातार हमारी प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना होना चाहिए प्रभु के साथ, संबंध होना चाहिए प्रभु के साथ, एक घनिष्ठ मित्रता होनी चाहिए प्रभु के साथ। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो मित्रता के कारण से उन्होंने मृत्यु नहीं देखा, परमेश्वर के साथ मित्रता होने के कारण से उन्होंने मृत्यु को नहीं देखा। जिंदा प्रभु के साथ सत्य। उसी 40 अध्याय का, यशायाह 40 अध्याय का 30 और 31 पद देखो, जोर से पढ़ते। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करें। तो यहाँ लिखा है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, है ना? तरुण मतलब यंगस्टर, जो टीनेजर है, थकते हैं और जवान ठोकर खा के गिर जाते हैं। जवान ठोकर खा के गिर जाते हैं अपने जवानी के कारण, परंतु जो यहोवा परमेश्वर की बाट जो होता है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। परमेश्वर उन्हें थकने नहीं देगा, परमेश्वर उन्हें बल प्रदान करेगा। हम जानते हैं हमारे यहाँ अमेरिका से एक ब्रदर आते थे जिसका उम्र 87 इयर्स था, 87 साल था, लेकिन फिर भी उतने दूर से एरोप्लेन में 24 घंटा यात्रा करके वो यहाँ पर आते थे। वो परमेश्वर का बड़ा भक्त है और परमेश्वर का आराधना वो कभी मिस नहीं करता। वो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता और आवश्यकता पड़ने वालों की मदद करता। तो ऐसा व्यक्ति था वो, और परमेश्वर ने उसे 87 साल की उम्र में भी ताकत और बल दे रखा। आज यदि आप और हम भी परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखेंगे, परमेश्वर को अपना सहायक समझेंगे, परमेश्वर को अपना मित्र बनाएंगे, तो हम कभी बुरे नहीं होंगे, हम कभी थकेंगे नहीं, हम कभी श्रमित नहीं होंगे, परंतु प्रभु हमें बल प्रदान, क्या प्रदान करेगा? बल प्रदान करेगा, वो हमें बलवंत बनाएगा। लेकिन नोहा जब जहाज बनाया उसका उम्र कितना था? कौन बता सकता है? नोहा जब जहाज बनाया उसका उम्र कितना था? कितना उम्र था? पता है किसको? लगभग 500 वर्ष का था। उसने इतना विशालकाय जहाज बनाया, किसकी आज्ञा से? परमेश्वर की आज्ञा से। परमेश्वर ने क्या कहा? देख नोहा, मेरी दृष्टि में दुनिया में एक भी धर्मी व्यक्ति नहीं मिला, सब पाप में मर चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, पाप इतना बढ़ चुका है कि अब मैं इसे विनाश करने जा रहा हूं। एक काम कर, एक जहाज बना, मैं एक मौका दूंगा लोगों को बचने के लिए।